हाय डियर स्टूडेंट, दल सिंगार इंटर कॉलेज रतनपुरवा मंसूरगंज महाराजगंज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं अरविंद मिश्रा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं ऑनलाइन ही फिजिक्स एनसीईआरटी के सिलेबस से एक एक टॉपिक पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक भी टॉपिक छोड़ नहीं रहा हूँ। आप लोग इस तरीके से पढ़ें जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हैं और मैं पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग नोट और पेन निकाल लें और लिखना शुरू करें। तो देखिए, आज के टॉपिक में पहले हम पढ़ते हैं वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको पढ़ने के लिए हम ये जानते हैं कि यदि कोई वैद्युतीय क्षेत्र हो, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र आवेश के कारण उत्पन्न होता है। तो अगर किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो उस क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसके द्वारा हमको यह पता चलता है कि किसी भी पॉइंट पर आवेश के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र है, उसकी सामर्थ्य का पता चलता है। तो इसके लिए आप लोग नोट करें, लिखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। गुड। अब या अपने एक फार्मूला बताने के लिए हमने ये माना कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है और इस पर जो लगने वाला फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो सपोज कर लिया कि F है। तो इस परीक्षण आवेश Q नॉट पर जितना फोर्स लगता है उसी को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये सूत्र बन गया, बहुत आसान। आप अगर एक चीज और, अगर आपको ये फार्मूला याद हो गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर बल बटे आवेश होता है, तो आप ऐसे बता दीजिए कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर लगने वाले बल तथा उस आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब यहां से इसकी अगर मात्रक की बात करें, अगर इसके मात्रक की बात करेंगे तो हम इसका मात्रक लिखेंगे, मात्रक हो जाएगा बल का मात्रक बटे आवेश का मात्रक। तो बल का जो मात्रक होता है हमको पता है कि न्यूटन होता है, और आवेश का जो मात्रक होता है वह क्या चीज होता है, कूलाम होता है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक हुआ वह न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। फिर बात करते हैं इसकी बीमा का, बीमा भी पूछा जाता है। बीमा की अगर बात करेंगे तो जो बल का बीमा बटे आवेश का बीमा, बल का बीमा हमको पता है ml t पर -2, आवेश का बीमा क्या चीज होता है, a t होता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा ml और t पर ये -3 हो जाएगा, क्योंकि -2 यहां है और ये t जब ऊपर जाएगा तो -1 आएगा, तो वो -1 -2 में जुड़ेगा तो -3 हो जाएगा, और a ऊपर जाएगा तो a पर -1 हो जाएगा। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा ml t पर -3 a पर -1 हुआ। एक चीज और, कभी कभी हमने देखा कि ये बहुविकल्पी टाइम में ये पूछता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक है या MKS पद्धति में मात्रक है। तो आप बीमा अगर आपको याद है तो इसकी सहायता से इसका मात्रक आप निकाल लेंगे। कैसे? इसका एक और मात्रक हो जाएगा, इसको देखते हुए m है तो m द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किग्रा। बस बीमा आपको याद है तो मिल जाएगा। फिर देखिए L का मतलब क्या होता है, लेंथ से इसका मात्रक मीटर, तो आप मीटर यहां लगा दीजिए। फिर देखिए T है टाइम, इसका मात्रक सेकंड, तो आप यहां सेकंड लिखिए, और इस पर कितना घात है -3, तो सेकंड पर भी -3 लगा दीजिए।
एम्पियर, ए का मतलब एम्पियर होता है, तो आप यहां लिख दीजिए एम्पियर पर माइनस का 1, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो एसआई मात्रक हुआ किग्रा मीटर सेकेंड पर -3 एम्पियर पर -1 हुआ। फिर अगर ये पूछा जाता है कि ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो बहुत सही आप समझ सकते हैं कि अभी आप लोग खुद बताएंगे। जैसे देखिए हमने कक्षा 11 में ये पढ़ा है कि जब किसी सदिश में हम अदिश का भाग करते हैं तो जो क्वांटिटीज प्राप्त होती है वह सदिश राशि प्राप्त होता है। अब यहां अगर हम बात करेंगे जैसे F का, तो F कैसी राशि है? सदिश राशि होता है, बल सदिश राशि है, आवेश क्या है? अदिश राशि है। तो यहां क्या हुआ कि हम सदिश में अदिश का भाग कर रहे हैं, तो जो राशि प्राप्त होगा वह कैसा प्राप्त होगा? सदिश राशि प्राप्त होगा। और इसकी दिशा की बात किया जाए कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, तो जिधर बल की दिशा होगा। यानी कि बात करेंगे तो यह है ई कैसी राशि है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? तो ई सदिश राशि है। ई कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। अब अगर देखा जाए सदिश राशि है, तो इस सदिश राशि निरूपण यहां आप नोट करेंगे, यह हो जाएगा सदिश रूप किसका? ई का। ई का जो सदिश रूप होगा वो क्या हो जाएगा? हम ये जानते हैं कि E इज इक्वल एफ बाई क्यू होता है। अब ये चूंकि बल कैसा राशि होता है तो सदिश राशि है, ये अदिश राशि इसलिए इस पे एरो नहीं लगाएंगे। ई क्या चीज है? सदिश राशि, इसलिए हम इस पर एरो लगा देंगे, यानी कि सदिश रूप हो गया है ई। अब इसका जो दिशा होगा, अगर पूछा जाए दिशा, तो इसका जो दिशा होगा वह किधर हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बल की दिशा में, बल की दिशा में, यानी कि जिधर बल की दिशा रहेगा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी दिशा रहेगा। यहां तक हम लोगों ने किया, ठीक है। नोट कीजिए, आप वीडियो को रोक करके भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण? तो एक बिंदु आवेश के कारण, यानी कि या अब हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी कि हेडिंग लगाएंगे बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। अब ये क्या है? इसका मतलब ये होता है, हम जैसे कि ये जानते हैं कि या तो कोई आवेश हो, प्लस होगा तो भी, माइनस होगा तो भी, वह अपने चारों तरफ एक वैद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह किससे हम ये जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र अधिक है कि कम है? तो वह हम इंटेंसिटी जानते हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ये पता कर लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है या कम है। तो हमारा ये क्वेश्चन आएगा, इसमें एक बिंदु आवेश है, मतलब बहुत छोटा सा एक कोई आवेश है। सपोज कर लिया जाए कि पॉइंट O पर एक आवेश Q है, इस Q के कारण इससे R दूरी पर एक पॉइंट P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। यानी कि यहां पर हमसे पूछा कि E का वैल्यू क्या होगा, यानी कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको ये पता है कि हम परिभाषा जानते हैं, E बराबर होता है F बटे Q नॉट। तो अगर हमको F का मान पता रहे और हम ये सपोज कर लें कि इस पॉइंट P पर एक सूक्ष्म आवेश Q नॉट रखा गया है, मान लिया जाए टेस्ट चार्ज है, टेस्ट किया जा सकता है। मान लें कि इस पॉइंट P पर जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है वहां एक परीक्षण आवेश Q नॉट है। तो अब हम क्या करेंगे, अब लिख सकते हैं, लिखेंगे कि माना बिंदु O पर एक धन आवेश Q है जिसके कारण इससे R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा गया है। अब देखिए, अब लिखेंगे कि आवेश Q के कारण Q नॉट पर लगने वाला वैद्युत
बल। तो वैद्युत बल कितना होता है हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ Q1 की जगह क्या है, Q है, Q2 की जगह क्या है, Q0 है। ये हो गया। अब हम लिखते हैं कि वैद्युत, अब हमको यह पता चल गया। अब हम लिखेंगे वैद्युतीय क्षेत्र की परिभाषा से, वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के परिभाषा से तो आप लोग परिभाषा से क्या जानते हैं कि E इज इक्वल F बाई Q0। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ F का वैल्यू रख दीजिए। तो हमें मिलेगा E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई R स्क्वायर। F का वैल्यू आ गया और बटे ये जो Q है ये Q0 हो गया। इस Q0 से ये Q0 हो गया कैंसिल। फाइनली हमको मिला E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये मिला हमको क्या, तो ये आता है न्यूटन प्रति कूलम। तो ये सूत्र है कि बिंदु आवेश, इसको प्रूफ करना है तो आप ऐसे प्रूफ करेंगे, और ये किसी बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब अगर मान लीजिए इसके बीच में कोई मीडियम रखा गया हो, के परावैद्युतांक का कोई मीडियम रखा गया हो, तो आप यहां लिखेंगे कि फॉर मीडियम ये क्या होता है आपको पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बस क्या करते हैं हम के बढ़ा देते हैं, जहां के क्या होता है जो माध्यम रखा गया है उसका परावैद्युतांक नियतांक होता है। जैसे y के लिए इसको हम 1 मानते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q बटे R स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया। यहां तक नोट कीजिए। ठीक, अब देखिए यहां से कुछ चीजें नोट्स करने वाली हैं, और नोट्स करने वाले में यहां से हम पहला नोट्स दिए देखेंगे कि ये जो E है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी की। यानी कि जैसे जैसे हम आवेश से दूर जाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होता जाता है। और जनरली तौर पे आप जानते हैं कि अगर मान लिया जाए कि कोई करंट प्रवाहित हो रहा है या पोल वगैरह लगा रहता है, तो आप देखते होंगे लिखा होगा डेंजर, मतलब खतरा। उसके बाद जाएंगे तो आपको आकर्षित कर लेगा, मतलब वहां तक वैद्युत क्षेत्र है। तो जैसे जैसे उसके नजदीक जाएंगे, तार के नजदीक आप जाते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र स्टेबल होता जाता है, और जैसे जैसे तार से आप दूर आते जाएंगे वह वैद्युत क्षेत्र में कमी होती जाती है। यही कारण है कि कहीं भी पोल गया हुआ है, हम लोग यहाँ आए तो हमको करंट नहीं लगता, क्योंकि दूरी अगर बढ़ जाएगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम हो जाएगा। ये दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट में नोट करने वाली बात ये है, ये जो E होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो 1/k के, जहां k को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक नियतांक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई आवेश हो और उस आवेश के अगल बगल हम कोई परावैद्युतांक रख दें, यानी कोई अचालक पदार्थ अगर रख देंगे, तो भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाता है। यही कारण है कि जब हम लाइट वगैरह स्पर्श करते हैं या लाइट बनाना होता है, तो हम लोग या तो स्लीपर पहन लेते हैं या हाथ में प्लास्टिक वगैरह लगा देते हैं। तो ये परावैद्युतांक का काम करता है, और जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में अगर बात करें कि ये इसके ग्राफ का, ठीक है, इसके अगर ग्राफ का यह दूरी के साथ किस प्रकार से विचलन प्रदर्शित करता है, तो अगर हम एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी r के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, यानी कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ बिटवीन E एंड R, तो हमको कुछ ऐसे मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि ये x एक्सिस की तरफ हमने R को बता दिया, और दूसरा क्या चीज होता है कि वैद्युत क्षेत्र यहां हमने किया। अब क्या होता है कि जैसे जैसे
हम दूरी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता जाएगा, यानी कि यह जो E है वह एंटी प्रोपोर्शनल होता है A/r² की। ये ग्राफ है कि जैसे जैसे इधर देखिए दूरी जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये क्षेत्र की तीव्रता कम होता जा रहा है। यहाँ पहले ये था, अब इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ आ गया, लेकिन ये वाला बढ़ करके यहाँ चला गया, यानी कि दूरी को आप बढ़ाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कमी आती है। ठीक, एक और भी चीज नोट किया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। जैसे अभी हमने बताया कि एक बिंदु आवेश के कारण, मतलब अगर एक आवेश रहेगा तो उसके कारण हमने सूत्र पढ़ा E बराबर 1/4πε0Q/r² होता है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि ऐसा कोई निकाय है, ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें n आवेश हो, 2 या 2 से अधिक आवेश हो, तो उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। उसके लिए जैसे अगर मान लिया जाए कि कोई सिस्टम है उसमें बहुत सारे आवेश हैं, जैसे मान लो Q1 है, Q2 है, ये Q3 है, इसी तरीके से Qn है, और इस सभी के कारण एक पॉइंट पर सपोज कर लिया जाए कि वह पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर हमको वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे कि आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न होकर इसी में हम संशोधित करेंगे कि सिस्टम चार्ज, यानी कि आवेशित निकाय के कारण, या इसी में संशोधित करेंगे आवेशित निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो जैसे इसके बारे में हम लोगों ने अध्यारोपण का सिद्धांत वैद्युत बल में भी हमने पढ़ा, कूलाम का नियम पढ़ाते समय हमने बताया। तो बहुत आसान है, करना क्या है आपको कि हम इस पॉइंट पे क्या करेंगे, जितने भी आवेश रहेंगे सभी के कारण दिशा का ध्यान देते हुए सभी के कारण हम निकाल लेंगे। जैसे इसके कारण हम यहां निकाल लेंगे, इसके कारण निकालेंगे, इसके कारण यहां निकालेंगे, इसके कारण यहां निकालेंगे, और सभी को जोड़ देंगे, यानी कि जो P पर नेट बल होगा, यानी कि E नेट जो होगा एट पॉइंट P, तो हम इसको लिख देंगे E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En, अर्थात किसी भी निकाय या आवेशित निकाय या किसी निकाय जिसमें बहुत सारे आवेश हैं उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर सभी आवेशों के कारण अलग अलग तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। इसमें डायरेक्शन भी आपको बताना होता है, तो इस चीज को आप लोग नोट करेंगे। करना कुछ नहीं है, जैसे पहले हमने बताया कि E का वैल्यू एक बिंदु आवेश के कारण जो फार्मूला हमने पढ़ा उसी के कारण, जैसे इसके कारण यहां निकाल लीजिए, इसके कारण यहां निकाल लीजिए, दूरी पता ही रहेगा। तो फाइनली हमको ये मिलेगा, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे, जैसे किसी आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और भी जो भी चीजें हैं सिलेबस में उसको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद 1 या 2 वीडियो मैं केवल इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का बताऊंगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहें। बाय।